स्टोरी सुना दो। अच्छा तो बेकिन आया, एक लड़का था, हाँ, वो अपनी माँ की पहली रोटी खाया अच्छा। करता। वो बेबे खेलन चला गया, पाछे ते उनका एक साधु आ गया। साधु बोला, ए माई रोटी दे दे। वह बोली, साधु पहली रोटी तो मेरे बेटा खा कर है और तू बाद में छक्का खा लेना। वो बोला ना माई, मैं तो पहली रोटी लूंगा। साधु मेरा बेटा नहीं मानेगा कि ना माई मैं तो पहली रोटी लूंगा और तेरा ना तो पाप होगा। तो वे उन्होंने दर्दी ने उसको पहली रोटी दे दी। साधु तो रोटी खाकर चला गया। फिर उसका लड़का आ गया। वो लड़का बोला, माँ रोटी खाऊंगा। वह बोली, बेटा आजा खा ले। उन्हें रोटी दी। उस लड़के ने ज्यादा टाइम हो गया था, उसने यूं पता लग गया था पहली रोटी की मैं कौन लगी थी। वो बोला, उन रोटी दी थी माँ ने। वो बोला, माँ या तो पहली रोटी कौन है। वह बोली, बेटा या पहली है। ना माँ, हाँ ना माँ, या तो पहली रोटी कौन है। मैं तो है ना पहली रोटी का मैंने पता है कौन सी है। बेटा पहली है तो बेटा मान्या नहीं। ने बोला, माँ या पहली रोटी ली है। वह बोली, बेटा इसी तरह एक साधु आया था और वो ने बोला, जब पहली रोटी ना देगी तो तेरे को बहुत पाप होगा। और बेटा मैंने दर्दी ने पहली रोटी दे दी। और मैंने क्या पता था, तो पता लग जाएगा कौन माँ, मैंने पता लग गया है। पर तू एक बात बताई बे, रोटी खुआन में के धर्मो है, के पापो है। अब बेटा देखी इतना है तो मैंने नहीं पता। अब मामा तो इस बात का पता काटेगा ना और जब रोटी खाऊंगा। अब अच्छा बेटा, ओ बेचा घने दिन हो गए रोटी ना खा। तो जो उस नगरी का प्रधान था ना राजा, उसने पता लग गया कि उनका लड़का रोटी ना खाता। वो राजा उनके घर एक आदमी बेचा। अब उस लड़के को लाओ बुला कर उनके घर, तो उस लड़के को बुला लेगी। राजा बोला, अब भाई तू रोटी क्यों नहीं खाता। अब जी मैं ऐसे पहली रोटी खाता था, मेरी माँ ने पहली रोटी दे दी और मन इसलिए गुस्सा आ गया और मन यूं इस बात का निरीक्षण काट कर रोटी खुआने में कितना धर्म हो, कितना पापड़ जब रोटी खाऊंगा। अब बेटा ये तो समस्या सबकी साथ है, कहाँ पता काटेगा। अब चाहे मैंने जंगल में जाना पड़ो, चाहे मैंने पहाड़ पर जाना पड़ो, पर मैं पता कर दूंगा। अगर बेटा दो समस्या मेरी भी हैं, ना मानता तो जो मेरी समस्या का भी पता लेंगे। और हाँ राजा साहब आप भी बताओ। अब एक तय में मतलब मेरा दो औरत हैं, कोई का बच्चा नहीं होता। अरे एक मेरे घर में कुई है किनाया। राजा बोला, एक मेरे घर में कुई है, उसमें 6 महीने तो बहुत अच्छा पानी, कति स्वादिष्ट मीठा पानी रहता है और 6 महीने वो कति खाली हो जाती है। वो पानी याद आता हमें। इस दो बातों का पता लेना। बोला ठीक से राजा साहब है। वो लड़का बेबे राजा के घर तक अपने घर आया। अपने घर तक वो अपनी माँ का ऐसे कहता, माँ मैं तो राजा का बातों का भी पता लाऊंगा और अपनी बातों का भी पता लाऊंगा और मैं तो ये जा रहा हूँ। तो वे वो इस खोज के लिए चल पड़ा। तो चल लगा, बहुत दूर चलेगा। पहले इसे सतयुग होया करते। अब जो ये जीव जंतु भी बोलिया करते। पूरे एक बहुत बड़ा सांप पड़ा था नागिन। वो उस नागिन से बोला, अब जी राम राम मौसी जी। वह बोली, अब हाँ बेटा राम राम, आ जा रोटी खा ले। उस नागिन के पास क्या तो रोटी थी, उसने तो मेहमान बाजी बजाई थी उसकी। वो बोला, जी मौसी जी रोटी खुआने में क्या धर्म होता है, क्या पाप होता है। तो बेटा यू के कारण पूछ रहा तू। अब मौसी जी मेरी माँ ने न्यू कराया, मेरी पहली रोटी किनाया, मेरी पहली रोटी किनाया साधु को दे दी। और तो फिर वो बोला, और तो वे वो फिर बोला, जी मौसी जी
रोटी खुआन में के धर्म है, के पाप है। और बेटा यह के बात पूछ रहा है। और बोला मौसी जी मेरी माँ ने, मैं पहली रोटी खाता था, मुझको उसकी पहचान हो गई थी। तो फिर विया ने उसकी माँ बोली, मेरी माँ ने मेरी पहली रोटी किसी को दे दी, तो मेरा ऐसे मन कर रहा है अब मैं इस बात का पता कर दूं। तो बोली वो नगने, अब बेटा यह तो दुनिया में बहुत सारे हुए हैं, अंदर की इच्छा पूछने की मेरी भी एक इच्छा है। अब हाँ जी मुझे जी बताओ। अब बेटा मैं इतनी बारी बना दी भगवान ने, और मैं सड़क कह नहीं सकती, एक जगह पड़ी रहूँ। वो छोटा मोटा जीव जंतु आ जाए ना तो उसने खींच कर खाऊँ मैं, और ना तो मैं दूर जा ही नहीं सकती। अब अच्छा मौसी जी अब इस बात का मेरा भी पता लेंगे। ठीक से मौसी जी। वो चल पड़ा बे, चला गया बहुत ज्यादा दूर। हो एक नहीं वो लड़का बहुत ज्यादा दूर, नहीं लड़के तो ये सामने थी वो तो हाँ वो तो सांप नागिन जी बहुत बारा। और तो वे समुद्र हाँ समुद्र के वो तो नागिन तो पीछे रह गया, वो लड़का चल पड़ा। वो चाल कर ने उड़ा गया समुद्र दौरे। समुद्र में उसने पानी पिया तो उड़ा एक औरत और एक उस आदमी, दोनों तपस्या करते। तपस्या करके उन्हें दो रोटी मिला करती। तो वो आदमी समझ गया, वो लड़का पानी पीकर लेट गया, उसके पेट में दर्द हो गया। वो आदमी बेबे वियान वो आदमी समझ गया अब कि इसके पेट में दर्द हो गया है। वो बोला उस औरत है अब ये आदमी पानी पी कर इसके पेट दर्द हो गया, एक रोटी तू दे दी और एक रोटी मैं दे दूंगा, ये खा लेगा। वह बोली मैं तो दूँ नहीं, 2 रोटी मिला सारा दिन में, ये इसको दे दूँ मैं के खाऊंगी। उन्होंने झगड़ा कर दिया। वो बोला ये नहीं खागा, नू झगड़ा करेगी तो तू झगड़ा मत करे, और दोनों रोटी मैं दे दूंगा। तब एक आया वो लड़का उनके पास आया। वो आदमी बोला भाई रोटी खा ले। वो बोला भाई वो लड़का रोटी खुआन में क्या धर्म के पाप हो है। बोला भाई इस बात का तो इस बात का तो मुझे भी नहीं पता। सुन के ना ध्यान तो सुन भाई, स्टोरी ध्यान से सुनते हैं। अब भाई इस बात का तो मुझे भी नहीं पता ना। वो आदमी बोला भाई इस बात का भी तुझे पता दूंगा मैं, पहले तू रोटी खा ले। वो बोला ठीक है जी मैं रोटी खा लूँगा। उसने रोटी खा ली। वो बोला भाई हमारी तो यहाँ बैठे ना तपस्या के कारण हमारी पहुँच है, और ये जो समुद्र है ना इस समुद्र के नीचे एक कुटिया है, और उस कुटिया में एक साधु बैठा है, और वो साधु को सारी बातों का पता है। वो तुझे सारी बात बता देगा, और हम अपनी तपस्या के कारण तुझे जाने का रास्ता बता देंगे। बोला ठीक है। उन अपनी तपस्या है उसका जाने का रास्ता बता दिया। और वो नीचे समुद्र के नीचे साधु के पास चला गया। पूरे एक कमरा सा था, उसमें साधु तपस्या कर रहा था, दूल्हा ला रहा था। वो उस साधु तो बोला साधु साहब राम राम। वो बोला भैया आओ। कैसे आए? अब कैसे से ऊपर एक आदमी अरे एक और तपस्या करते उनके द्वारा आया। अब अच्छा ठीक से क्या काम है? अब साधु साहब कोई काम है बता दो तो बताऊं। अब हाँ भैया आया है तो बताऊंगे। अब क्या क्या काम है? अब एक तय साधु साहब एक राजा है, उसका 2 रथ है, कोई सी का भी मतलब बच्चा नहीं होता। क्या कारण है? ठीक से भाई उसने साधु ने ढूंढे मत वो 2 पुड़िया बना दी। ने बोला एक तय बड़ी रानी तो दे गए और एक छोटी रानी तो दे दे। दोनों रानियां गए बच्चे हो जाएंगे, और मतलब एक बड़ी का पहले लड़का होगा, छोटी का फिर लड़का होगा। अब ठीक से साधु साधु और साधु जी एक और बता भाई क्या काम है? अब एक ही इस तरह नहा गया वो तो बाया, और उस पर क्या ना जाता। वह सांस के द्वारा वेकिन आया, सांस के द्वारा एक खच कर दोनों बोला कुछ खा ले तो खा ले, ना तो वह भूखिए रह जाए।
बोला ठीक से उस नाग को न्यू कह देना, अब उसके नीचे बहुत धन है, भगवान ने वह उस धन की रुखाली बिठा दी। जब वह 3 वचन भर के उस धन ने किसी तो सौंप देगी तो उसका बच्चा होगा, और नहीं तो ना वो चल पड़ेगी, नहीं तो नहीं चले। अब ठीक से राजा साहब अकोर भाई एक रोटी खान में के धर्म हो और के पाप हो है, अब इस बात का पता तो जो तनरानिया की दवाई दी ना, बड्डी नानी का जो लड़का होगा ना पहले वो बताऊंगा। बोला ठीक से राजा साहब। वो बेबे ऊपर आ गया, ऊपर वो एक वो औरत वो आदमी तपस्या कर रहे थे। बोला भाई लड़के लिया पता खान लिया आया, अब ठीक हो गया तेरा काम, खान ठीक हो गया। बेबे वो चाल पड़ा, पहले तो बे किना ध्यान से सुनी, पहले तो बे